दोस्तों आज आरसीबी और पंजाब के बीच आईपीएल का एक बेहद ही रोमांचक मैच खेला गया। इस मैच में भी शुरुआत में ऐसा लगा पंजाब ये मैच आसानी से जीत जाएगी, लेकिन फिर आरसीबी ने शानदार वापसी की। लेकिन अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में जब दर्शक एक हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद लेकर पहुंचे थे तो उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा, क्योंकि बारिश ने खेल में बार बार खलल डाला। लंबे इंतजार और मैदान सुखाने की मशक्कत के बाद आखिरकार फैसला हुआ कि ये मुकाबला 14-14 ओवर का खेला जाएगा। हालांकि ओवर कम होने से रोमांच की गारंटी जरूर बढ़ गई। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनके इस फैसले में स्पष्ट संकेत था कि वो बारिश से गीले मैदान में पहले बॉलिंग कर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को दबाव में डालना चाहते हैं। बेंगलुरु की ओर से पारी की शुरुआत करने आए विस्फोटक ओपनर फिल सॉल्ट और विराट कोहली, लेकिन अर्शदीप सिंह ने पहले ही ओवर में पंजाब को बड़ी सफलता दिला दी। चौथी गेंद पर सॉल्ट बड़ी शॉट खेलने गए, लेकिन कैच आउट हो गए। सॉल्ट महज 4 रन बनाकर आउट हो गए। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए जेवियर बार्टलेट। गेंद की गति और मूवमेंट से बल्लेबाज परेशान तो जरूर हुए, लेकिन पाटीदार ने आक्रामक रवैया अपनाया। उन्होंने एक खूबसूरत पुल शॉट के जरिए गेंद को दर्शकों के बीच भेज दिया और फिर 2 सिंगल्स और एक डबल लेकर कुल 10 रन ओवर में बटोरे। ये ओवर बेंगलुरु के लिए राहत लेकर आया, लेकिन ये राहत ज्यादा देर नहीं टिक सकी। तीसरा ओवर फिर से अर्शदीप सिंह ने फेंका और एक बार फिर उन्होंने कमाल कर दिखाया। इस बार शिकार बने विराट कोहली। कोहली ने आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे को लगकर सीधे हवा में गई और वो कैच आउट हो गए। कोहली 3 गेंदों में मात्र 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दर्शकों की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा। चौथे ओवर में फिर से गेंद थामी जेवियर बार्टलेट ने। उनकी रफ्तार और स्विंग ने बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ लिया था। इस बार बारी थी लियम लिविंगस्टन की, जिनसे टीम को बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन बार्टलेट ने फुल लेंथ गेंद पर उन्हें ऑफ स्टंप के बाहर ललचाया। लिविंगस्टन बड़ा शॉट खेलने गए और कैच आउट हो गए। लिविंगस्टन भी 4 रन बनाकर आउट हो गए। बेंगलोर के 4 ओवर में 3 विकेट गिर चुके थे और स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 24 रन थे। 5वां ओवर भी रनों के लिहाज से कोई खास नहीं रहा। पंजाब के गेंदबाजों ने एक के बाद एक कसी हुई गेंदबाजी से बेंगलुरु की रफ्तार को थामे रखा। 5 ओवर के बाद बेंगलोर का स्कोर था 29 रन पर 3 विकेट। अब बेंगलुरु की उम्मीदें टिकी थीं कप्तान रजत पाटीदार और नए बल्लेबाज जितेश शर्मा पर। दोनों की जिम्मेदारी थी टीम को संकट से निकालकर एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की, लेकिन जिस तरह पंजाब के गेंदबाज खेल पर हावी थे, मुकाबला पूरी तरह से उनके पक्ष में झुकता दिख रहा था। 6ठे ओवर में जैसे ही गेंद थामी युजवेंद्र चहल ने, दर्शकों को उम्मीद थी कि अब बल्लेबाज खुलकर खेल पाएंगे, क्योंकि स्पिनर के खिलाफ शॉट मारना आसान हो सकता था। लेकिन चहल ने अपनी चालाकी और अनुभव का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए बेंगलुरु को करारा झटका दे दिया। उन्होंने सिर्फ 2 रन पर खेल रहे जितेश शर्मा को अपनी फिरकी में उलझा लिया। जैसे ही 7वां ओवर शुरू हुआ, पंजाब के खेमे में जोश और बेंगलुरु के खेमे में सन्नाटा छा गया। ओवर की पहली ही गेंद पर मार्को यानसन ने कृणाल पंड्या को चलता कर दिया। स्कोरबोर्ड पर उस वक्त सिर्फ 33 रन थे और आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। बेंगलुरु की उम्मीदें अब पूरी तरह टिकी थीं कप्तान रजत पाटीदार पर, जिन्होंने मुश्किल परिस्थिति में कुछ खूबसूरत स्ट्रोक्स खेले थे। लेकिन चहल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से कप्तान को भी मात दे दी। उन्होंने एक टॉस अप डिलीवरी डाली। पाटीदार ने आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनकी उम्मीद से थोड़ा ज्यादा टर्न हुई और सीधा मिड विकेट पर खड़े फील्डर के हाथों में चली गई। 23 रन बनाकर पाटीदार भी लौट गए और बेंगलुरु की बर्बादी की स्क्रिप्ट और गहरी हो गई। बेंगलुरु के फैंस को अब भी उम्मीद थी कि कोई चमत्कार होगा, तो वो भी टूट गई जब इंपैक्ट प्लेयर मनोज भांडगे भी सिर्फ कुछ ही गेंदें खेलकर आउट हो गए। इस बार फिर से यानसन ने शानदार लेंथ पर गेंद फेंकी और भांडगे को एलबीडब्ल्यू आउट किया। स्कोरबोर्ड पर उस समय 42 रन और 7 विकेट गिर चुके थे। ये नजारा ऐसा था जो चिन्नास्वामी की भीड़ ने शायद पहले कभी नहीं देखा था। एक एक कर सारे स्टार्स पवेलियन लौटते जा रहे थे और रनबोर्ड पर 50 रन भी नहीं हो पा रहे थे। पंजाब के गेंदबाजों की शानदार रणनीति और चहल यानसन की घातक जोड़ी ने बेंगलुरु की बल्लेबाजी को पूरी तरह धराशायी कर दिया। जब लग रहा था कि बेंगलुरु की पूरी टीम जल्द ही सस्ते में ढेर हो जाएगी, तब मैदान में आए एक खिलाड़ी ने पूरे मैच का रुख ही बदल दिया। वो खिलाड़ी थे टिम डेविड। उनकी पारी ने एक समय बिखरती दिख रही बेंगलुरु की पारी को संभाला और टीम को मुकाबले में वापसी का मौका दिया। 12वें ओवर में स्पिनर हरप्रीत ब्रार गेंदबाजी पर आए और उन्होंने 2 गेंदों में 2 विकेट चटकाकर बेंगलुरु को घुटनों पर ला दिया। पहले उन्होंने भुवनेश्वर कुमार को आउट किया। अगली ही गेंद पर ब्रार ने यश दयाल को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया।
इन दो झटकों ने बेंगलुरु के 9 विकेट गिरा दिए थे और स्कोरबोर्ड पर रन सिर्फ 60 के आसपास था। स्टेडियम में मौजूद बेंगलुरु के फैंस का जोश अब ठंडा पड़ चुका था। सभी को लगने लगा था कि टीम 14 ओवर भी नहीं खेल पाएगी। लेकिन तभी एक तूफान आया और उस तूफान का नाम था टिम डेविड। डेविड पहले से क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन जब आखिरी 2 ओवर बचे थे तब उन्होंने गियर बदल दिया। उन्होंने गेंदबाजों की एक न सुनी और आखिरी 2 ओवर को रनफेस्ट में तब्दील कर दिया। 14वें ओवर में तो डेविड पूरी तरह कहर बनकर टूट पड़े। गेंदबाज थे वही हरप्रीत ब्रार, जिन्होंने 2 विकेट चटकाए थे और आत्मविश्वास से लबरेज थे। लेकिन टिम डेविड ने ओवर की तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। अगली गेंद फिर उसी दिशा में गई, एक और छक्का, और तीसरी गेंद पर तो उन्होंने स्टैंड के बीचों बीच बेजोड़ छक्का मारकर स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। लगातार 3 छक्के ब्रार के एक ही ओवर में, और वो भी एक ऐसे समय पर जब बेंगलुरु पूरी तरह हार की तरफ बढ़ रही थी। डेविड की इस पारी की सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने अपने अंदाज में बिना किसी दबाव के बल्लेबाजी की। उन्होंने हर शॉट को टाइम किया, ताकत का बेहतरीन उपयोग किया और एक समझदारी भरी पारी खेली। उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया सिर्फ 26 गेंदों में, वो भी उस समय जब पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह रही थी। आखिरकार बेंगलुरु की टीम 14 ओवर में 9 विकेट खोकर 95 रन तक पहुंची। इसमें से अकेले टिम डेविड के 50 रन शामिल थे, यानी टीम के स्कोर का अधिकांश हिस्सा। अगर उनकी ये आतिशी पारी न होती तो शायद बेंगलुरु 50 तक भी ना पहुंच पाता। चिन्नास्वामी स्टेडियम में जब पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी शुरू हुई तो लक्ष्य आसान जरूर दिख रहा था, लेकिन बेंगलुरु की टीम ने हिम्मत नहीं हारी थी। 96 रन 14 ओवर में बनाने का टारगेट था, जो कि T20 के लिहाज से बहुत मुश्किल नहीं माना जाता। लेकिन इस छोटे स्कोर का बचाव करने के लिए बेंगलुरु को एकदम सटीक शुरुआत की जरूरत थी। मैदान पर ओपनिंग करने उतरे प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह। दोनों युवा बल्लेबाजों से तेज शुरुआत की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन बेंगलुरु के अनुभवी गेंदबाजों ने पहले ही ओवर से उन पर दबाव बना दिया। पहला ओवर भुवनेश्वर कुमार ने फेंका, सधी हुई लाइन और लेंथ के साथ। दूसरी ओर से यश दयाल ने भी कसी हुई गेंदबाजी की। दोनों ओवर में न तो कोई चौका लगा और न ही कोई बड़ा शॉट देखने को मिला। बेंगलुरु ने पंजाब के ओपनर्स को पूरी तरह बांध दिया था। तीसरे ओवर की 2 गेंदों पर प्रभसिमरन ने अपना दम दिखाया। पहले बैक ऑफ लेंथ गेंद को सीधे बॉलर के ऊपर से चौका, फिर चौथी गेंद पर एक खूबसूरत एक्स्ट्रा कवर ड्राइव खेलकर एक और चौका जड़ दिया। लेकिन फिर आया ओवर का टर्निंग पॉइंट। भुवनेश्वर ने अनुभव का कमाल दिखाया। अगली गेंद पर प्रभसिमरन ने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद बल्ले से सही से नहीं मिली और मिड ऑफ में तैनात टिम डेविड कैच पकड़ा और पंजाब को पहला झटका दे दिया। प्रभसिमरन 13 रन बनाकर लौटे। अब पंजाब की उम्मीदों का बोझ प्रियांश आर्या के कंधों पर आ गया था। उन्होंने चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर हेजलवुड की गेंद को पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद एज को लगकर छक्के के लिए चली गई। मगर हेजलवुड ने भी जवाब देने में देर नहीं की। ओवर की अंतिम गेंद उन्होंने शॉर्ट गेंद डालकर प्रियांश को फंसाया और कैच आउट कराया। प्रियांश आर्या 16 रन बनाकर आउट हो गए और पंजाब का दूसरा विकेट भी गिर गया। 4 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर था 35 रन पर 2 विकेट और बेंगलुरु के गेंदबाजों ने इस आसान लक्ष्य को मुश्किल बनाने की जिद पकड़ ली थी। आरसीबी अब भी लड़ रही थी और मुकाबला धीरे धीरे रोमांच की ओर बढ़ रहा था। क्रीज पर डटे हुए थे कप्तान श्रेयस अय्यर और विकेटकीपर बल्लेबाज जॉश इंग्लिस। दोनों खिलाड़ियों ने संभलकर शुरुआत की थी और अब धीरे धीरे हाथ खोलने लगे थे। खासकर छठा ओवर इंग्लिस के लिए काफी फायदेमंद रहा। इस ओवर में उन्होंने लगातार 2 चौके जड़कर पंजाब के डगआउट को खुशी से झूमने का मौका दिया। अब पंजाब की पारी में रफ्तार दिखने लगी थी। 7 ओवर में स्कोर 50 के पार पहुंच चुका था। जीत के लिए सिर्फ 46 रन बाकी थे और टीम के पास 8 विकेट थे। लेकिन मैच में असली रोमांच तब शुरू हुआ जब 8वां ओवर लेकर आए आरसीबी के भरोसेमंद गेंदबाज जॉश हेजलवुड। उनकी गेंदबाजी में अनुभव और आग दोनों नजर आ रहे थे। इस ओवर की पहली बड़ी सफलता उन्हें तब मिली जब उन्होंने कप्तान श्रेयस अय्यर 7 रन पर को चलता किया। आरसीबी को तीसरी सफलता मिल चुकी थी और अब मुकाबला फिर से खुल गया था। हेजलवुड यहीं नहीं रुके। इसी ओवर में उन्होंने जॉश इंग्लिस को अपना शिकार बनाया। इस बार इंग्लिस ने एक शॉर्ट एंड वाइड गेंद को थर्ड मैन की ओर कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे डीप थर्ड मैन फील्डर के हाथों में चली गई। एक ही ओवर में 2 विकेट गिरते ही पंजाब थोड़ा दबाव में आ गया। अब क्रीज पर आए नेहाल वडेहरा। युवा बल्लेबाजों में गिने जाने वाले नेहाल को देखकर लग नहीं रहा था कि टीम दबाव में है। 9वां ओवर लेकर आए स्पिनर सुयश शर्मा, लेकिन वडेहरा ने कोई रहम नहीं दिखाया।
ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने शानदार ड्राइव के साथ चौका जड़ा। अगली ही गेंद पर उन्होंने सुयश को मिड विकेट की दिशा में उठाकर एक शानदार छक्का जड़ दिया। इस ओवर के बाद पंजाब ने न सिर्फ दबाव को दूर किया बल्कि जीत की ओर फिर से मजबूती से कदम बढ़ा दिए। स्कोरबोर्ड पर रन तेजी से जुड़ रहे थे और अब क्रीज पर वडेहरा का आत्मविश्वास आरसीबी के गेंदबाजों पर भारी पड़ रहा था। पंजाब किंग्स की पारी के 10 ओवर पूरे हो चुके थे और स्कोरबोर्ड पर 65 रन टंग चुके थे, जबकि टीम के 4 विकेट गिर चुके थे। जीत के लिए जरूरत थी सिर्फ 31 रनों की और हाथ में थे पूरे 5 ओवर, यानी कुल 30 गेंदें। नेहाल जहां पहले से लय में नजर आ रहे थे, वहीं शशांक को अभी अपनी पारी की शुरुआत करनी थी। 11वां ओवर लेकर आए बेंगलुरु के युवा लेग स्पिनर सुयश शर्मा, लेकिन नेहाल वडेरा इस बार रुकने के मूड में नहीं थे। ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने मिड विकेट की दिशा में जबरदस्त छक्का उड़ाया जो सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरा। अगली ही गेंद पर उन्होंने बैकफुट पर जाकर गेंद को कट करते हुए शानदार चौका जड़ा और उसके बाद एक और ड्राइव के साथ लगातार दूसरा चौका हासिल कर लिया। इस ओवर ने खेल का रुख ही बदल दिया। नेहाल ने अकेले दम पर इस ओवर में 14 रन बटोर लिए और अब पंजाब की जीत की राह और भी आसान हो गई। पंजाब का खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई थी, लेकिन बेंगलुरु हार मानने को तैयार नहीं थी। 12वां ओवर लेकर आए अनुभवी स्विंग मास्टर भुवनेश्वर कुमार। पहली कुछ गेंदों पर उन्होंने सटीक लाइन और लेंथ से दबाव बनाया और आखिरकार इसी ओवर में पंजाब को 5वां झटका दे दिया। उन्होंने शशांक सिंह को सिर्फ 1 रन पर आउट कर दिया। शशांक ने 5 गेंदों में केवल 1 रन बनाया और इस अहम मौके पर अपना विकेट गंवा बैठे। पंजाब को जीत के लिए अब भी कुछ रन बनाने थे, लेकिन नेहाल वडेरा पूरी तरह से सेट हो चुके थे। इस ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर नेहाल ने अपने इरादे फिर से साफ कर दिए। उन्होंने भुवी की फुल लेंथ गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा और फिर अगली गेंद को ऑफ साइड में कट करते हुए चौका भी जमा दिया। अब जीत पंजाब की मुट्ठी में थी। स्कोरबोर्ड पर 92 रन दर्ज हो चुके थे और जीत के लिए सिर्फ 4 रन चाहिए थे। बेंगलुरु के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। 13वें ओवर की पहली ही गेंद पर पंजाब ने मुकाबला खत्म कर दिया। क्रीज पर आए मार्कस स्टोइनिस ने पहली ही गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से भेजा और एक शानदार छक्का जमाकर मैच को समाप्त कर दिया और इसी के साथ पंजाब किंग्स ने 5 विकेट से ये मुकाबला जीत लिया। नेहाल वडेरा ने मुश्किल समय में मोर्चा संभाला, आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और आखिर तक नाबाद रहकर टीम को जीत तक पहुंचाया। उन्होंने सिर्फ 19 गेंदों में 33 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। तो दोस्तों, आपके हिसाब से आरसीबी की इस हार की वजह क्या है और पंजाब की इस जीत का हीरो कौन है? कमेंट जरूर करें।